बाराबंकी के हैदरगढ़ में लगा किसान मेला, लेकिन आपको बता दें कि किसान मेले की भनक किसानों को ही नहीं लगी। ये हैदरगढ़ में जो मेला लगा है किराए पर मंगाए गए आदमी, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, चतुर्थ श्रेणी व अन्य कर्मचारियों और तहसील हैदरगढ़ के कर्मचारियों सहित एसडीएम हैदरगढ़ और अन्य नेतागण सभी लोग बने किसान, जबकि क्षेत्र में असली किसानों को नहीं लगी भनक। किसान मेले की सच्चाई बताने वाले नगर पंचायत हैदरगढ़ की अध्यक्ष श्रीमती मंजू दीक्षित के पति व नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि पंकज दीक्षित द्वारा बताया गया कि हमें फर्जी किसानों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है, जबकि असल सच्चाई कुछ और है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि नगर पंचायत अध्यक्ष को ही सूचना इसकी नहीं दी गई और ना ही क्षेत्रीय किसानों को इसकी सूचना दी गई कि वहां पर इस तरह का कोई आयोजन हो रहा है। इस संबंध में वही पास में बैठे केंद्र पर सेवारत सरकारी कर्मचारी अनूप सिंह ने पंकज दीक्षित से अभद्रता की। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर हाथापाई हो रही है। फिलहाल वहां से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं ओम नारायण अवस्थी जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर जो किसान मेला है ये किसानों के लिए आयोजन होना था, लेकिन यहाँ पर ये सारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सरकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं और उन्हीं को किसान बनाया गया। शायद इसी की वजह से ये विवाद हो रहा है, ये हाथापाई हो रही है। जी बताइए। जी, यहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति अभी भी बरकरार है और बनी हुई है। उसी संबंध में हम लोगों को बताना चाहते हैं कि किसान मेला लगा हुआ था और सभी गणमान्य नेता सहित तहसील हैदरगढ़ के प्रशासनिक अधिकारी जो भी यहाँ थे सभी लोग वहां पर मौजूद थे, सभी लोग की मौजूदगी। लेकिन वहां पर आप देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरों में कि कोई भी किसान नजर नहीं आया। वहां पर ना ही कोई किसान था, वहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री लोग थी। जहां सुनने में आया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने बताया कि जो है इनको भी सूचना दी गई थी कि ताकि भीड़ वहां पर इकट्ठी हो। भीड़ इकट्ठा करने के लिए, मेले को सफल बनाने के लिए भीड़ इकट्ठा करना जरूरी था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों को सूचना देना उचित नहीं समझा। जिनके लिए ये मेला रखा गया था वही यहाँ से नदारद थे। ऐसे में जब हमको रास्ते में मिले हैदरगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूजा दीक्षित के पति और नगर पंचायत प्रतिनिधि श्री पंकज दीक्षित जी मिले, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर हमको भी सूचना नहीं दी गई, हमको भी अवगत नहीं कराया गया ऐसे आयोजन से। और उसके बाद जब उन्होंने हमसे बात करते हुए बताया असल सच्चाई कि फर्जी किसानों को प्रमाण पत्र दे करके सरकार को गुमराह किया जा रहा है, कि बताया कि किसी के पास गन्ना नहीं है लेकिन उसको गन्ना की खेती में नंबर 1 का पुरस्कार उसे दिया गया, जबकि उसने गन्ना बुआई नहीं कर रखी थी। और उसके बाद इसी में गुत्थम गुत्था शुरू हो गई और पंकज दीक्षित जी ने जब हमसे बात कर रहे थे, जब असल सच्चाई वो बता रहे थे, मीडिया के सामने लोगों को अवगत करा रहे थे, इतने में ही वहीं पर कार्यरत किसान सेवा केंद्र पर कार्यरत अनूप कुमार सिंह, कोई अभिषेक सिंह बता रहा है, अनूप कुमार सिंह, वो जो है क्या कहते हैं उग्र हो गए और उन्होंने गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया। गाली गलौज करते हुए जब इतने पर ही पंकज दीक्षित ने कहा कि मैं नेता हूं, मैं लोगों की हित की बात करूंगा और जो जहां पर गलत होगा उसको मैं बोलूंगा, वो उनको बुरा लगा और वहां पर मारपीट हाथापाई की उन्होंने। तो क्या किसानों से सरकार का लगाव नहीं रहा? ये जबरदस्ती का खाना पूर्ति के लिए किया जा रहा है? जी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। यहाँ पर देखने में भी अभी भी जो है तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। फिलहाल मामले को महेश करने की बात की जा रही है, बट अभी तक यहाँ पर ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है हमको। लेकिन फिलहाल किसानों को दूर रखा गया। किसानों को क्यों दूर रखा गया, ये सरकार की जवाबदेही है कि ऐसे मेले जहाँ पर आधुनिक तरीके की मशीनें और बहुत सारी चीजें थी, स्टॉल लगे हुए थे, और उन सब चीजों से किसानों को वंचित रखा गया क्यों, इसका जवाब सरकार के पास है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस तरह से किसानों के लिए जितने भी केवल हैदरगढ़ बाराबंकी की ही बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी इस तरह से किसानों के लिए आयोजन हो रहे हैं वहां पर सिर्फ पार्टी कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं या फिर कोई सरकारी कर्मचारियों को बुला लिया जाता है और उनको पहले से बता दिया जाता है कि आपको क्या बोलना है। अगर कोई यहाँ पर पत्रकार भी जी
वहां अगर कोई पत्रकार भी आ जाए और अगर आपसे पूछे तो आपको क्या बताना है, इसकी पूरी ब्रीफिंग पहले से दे दी जाती है। और इसका मतलब यह है कि इन सरकार को किसान से कोई मतलब नहीं है, उनसे कोई लेना देना नहीं है, मतलब सिर्फ है खाना पूर्ति से दिखाने के लिए। जी ओम नारायण जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पूर्व विधायक पंडित सुंदरलाल दीक्षित जी के बेटे पर जिस तरीके से हमला किया गया सरकारी कर्मचारी द्वारा, इस तरीके से एक अनुशासनहीनता नजर आती है। अब यहाँ पर सामने वाला नेता है वो सच बात कह रहा है, सही बात कह रहा है, तो उसको आप समझा भी सकते हैं। अगर वो किसान भी होता तो भी हाथापाई करने की जरूरत क्या? यहाँ पर जिस तरह का आपके यहाँ अभी आयोजन, ये आप जैसे हमको सीधे लाइव तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, अगर इसी तरह से और भी तमाम सारे आयोजन हो रहे हैं, सभी में स्थितियां यही आ रही हैं। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे कि सरकार पूरी तरह से इनको वास्तविक जो किसान हैं उनको लाभ नहीं देना चाहती, या जो वहां पर लोग प्रश्न खड़े करने वाले होंगे या उनसे पूछने वाले होंगे, क्या सरकार के पास कुछ बचा नहीं है कुछ दिखाने के लिए? सीधे सीधे सरकार पर सवाल खड़े करना हमारे हिसाब से सही नहीं होगा। इसमें सरकार द्वारा ऐसे आयोजन कराए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बुलाने की जिम्मेदारी होती है प्रशासनिक अधिकारियों की, जो उस केंद्र से जुड़े हैं उन लोगों की। अगर वो लोग नहीं जाना चाहते, बाहर मार्केट में नहीं जाना चाहते, नहीं मिलना चाहते, किसानों को अवगत नहीं कराते हैं, तो उनको लाभ कैसे दिया जाएगा? यहाँ पर एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अभी तक हमने देखा यहाँ पर कि कई सारे ऐसे आयोजन हुए और जिनमें किसान नदारत रहे, यानी कि जो मुख्य लोग होते हैं वही नदारत होते हैं। जी जी, तो आप ये देख रहे हैं बाराबंकी से ये सीधे लाइव तस्वीरें, जहां पर किसान मेले का आयोजन तो किया गया लेकिन किसानों को इसकी सूचना नहीं दी गई। और आपको बता दें कि इस तरह के जो आयोजन होते हैं उनमें सरकारी धन का तमाम सारा दुरुपयोग होता है। अब सवाल इस बात का है कि जब ये किसान मेले का जो आयोजन दिखाया जा रहा है, जब किसानों के लिए आयोजन ही नहीं किया गया, उनको इसकी सूचना ही नहीं दी गई, तो आखिर यहाँ पर होने वाले खर्च की भरपाई किस से की जाएगी, किस अधिकारी से की जाएगी? कैमरा बंद नहीं करना, लाइव बंद नहीं करना। वैज्ञानिक और तमाशा भैया भैया अपना विज्ञापन समाचार व चुनावी गीत रिकॉर्डिंग और चुनावी टारगेटेड विज्ञापन इन सोशल साइटों पर चलवाने हेतु हमारे पास ये सभी सोशल साइटें उपलब्ध है, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, कुटुंब, ऐप आदि सभी सोशल साइटों पर विज्ञापन प्रचार के लिए संपर्क करें। सस इंडिया न्यूज नंबर है 90 44 43 04 01। तो अभी संपर्क करें सस इंडिया न्यूज।